मेरी बहू तो मेरी कोई बात सुनती नहीं है, बड़ी परेशान हो गई हूँ मैं तो उससे। अच्छा, पर मैं तो जब भी तेरी बहू को देखती हूँ वो काम में ही लगी होती है। अरे काम क्या करती है, वो तो अपनी मन मर्जी करती है, जो मैं कहती हूँ वो तो कभी करती नहीं। अच्छा, ये बात है। हाँ बहन, यही बात है। खैर चलो मैं घर जाती हूँ, अब देखो क्या कर रही है महारानी। पड़ोसन से अपनी बहू की ढेर सारी चुगलियां करने के बाद सरला अपने घर पहुंचती है, जहां उसकी बहू पूजा पोछा लगा रही थी। 1 मिनट वहीं रुक जाइए, अभी पोछा सूखा नहीं है, गीला है, मैंने पंखा चलाया है, 1 मिनट में सूख जाएगा। जब मैंने कहा था जब तक मैं घर आऊं तब तक पोछा लग जाना चाहिए, तो अभी तक पोछा लगाया क्यों नहीं? अरे माँ जी, घर में और भी तो काम होता है, बिना झाड़ू लगाए पोछा लगा दूं क्या? पूजा की बात का सरला कोई जवाब नहीं देती और गीले पोछे पर ही अपनी चप्पलों की छाप बनाते हुए जाकर सोफे पर बैठ जाती है। मेरी बात ना सुनने की मेरी सास की पुरानी आदत है। खैर कोई बात नहीं, दोबारा पोछा लगा देती हूँ। पूजा अपना पोछा लगाने का काम खत्म करती है और फिर घर के बाकी कामों में लग जाती है। ऐसे ही एक दिन सुबह नाश्ते के वक्त, पापा जी घर का राशन खत्म हो रहा है, ये मैंने लिस्ट बना दी है, तो शाम तक आप घर का राशन ले आना। इतनी जल्दी राशन खत्म हो गया बहू? तुझे कितनी बार कहा कि हिसाब से राशन इस्तेमाल किया कर। माँ जी, घर में जितने राशन की जरूरत होती है मैं उतना ही इस्तेमाल करती हूँ, कच्चा राशन अपने मायके थोड़ी ना भेज रही हूँ। हाँ बस करवा लो बस तुझसे। अरे क्यों तुम बहू को बिना बात सुना रही हो? बहू मैं शाम को आते हुए राशन ले आऊंगा। हाँ मेरा कहना तो बेकार लगता है, मैं तो कुछ भी कहूँ मेरी तो किसी को सुननी नहीं है। सरला की हमेशा अपनी बहू से एक ही शिकायत थी कि उसकी बहू उसकी बात सुनती नहीं है, जबकि पूजा सारे काम वैसे ही करती थी जैसे उसकी सास बोलती थी। पता नहीं माँ जी को मुझसे दिक्कत क्या है, हर किसी के सामने बस मेरी बुराई करती रहती है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता, आखिर मैं करूं तो क्या करूं। ऐसे ही एक दिन घर के सभी लोग शादी में जाते हैं, जहां सरला और पूजा के रिश्तेदारों से मिल रहे होते हैं। तभी सरला की बहन संगीता बोलती है, अरे सरला, पूजा ने वही साड़ी पहनी है ना जो उसने पिछले फंक्शन में पहनी थी? हाँ वही है। मैं तो इसे इतना कहती हूँ जहाँ जाती है नई से नई साड़ी पहनकर जाया कर, पर मेरी कौन सुनता है भाई। अच्छा, पर बहू को भी ध्यान रखना चाहिए, अच्छा नहीं लगता। संगीता और सरला की ये बातें पीछे खड़ी पूजा सुन रही होती है और वो गुस्से में जाकर अपने पति मयंक के पास बैठ जाती है। क्या हो गया, गुस्से में लाल पीली क्यों हो रही हो? होना क्या है, अरे तुम्हारी माँ यानी कि मेरी प्रिय सासू माँ जब देखो तब मुझे बस यही बोलती है, मैं उनकी सुनती नहीं हूँ। अरे सारी चीज तो उनकी मर्जी से करती हूँ, अब मैं और क्या करूँ? तो फिर एक काम करो, मम्मी जो कहती है ना वो काम तब तक करती रहो जब तक मम्मी खुद मना न करते। इतना कहकर मयंक हंसने लगता है और वहां से उठकर किसी और से बात करने लगता है। मयंक सही बोल रहा है, सासू माँ को लाइन पर लाना है तो कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। अब देखना कैसे मैं अपनी सास की सारी बातें सुनती हूँ। ऐसे ही अगले दिन सुबह पूजा नाश्ते में आलू की सब्जी और गर्मा गर्म पूरी बनाती है और सभी को खाने के लिए देती है। ये काम बढ़िया किया बहू तूने, मोटी तरी में पतले आलू डाले हैं, बढ़िया लग रहा है खाने में। ऐसे ही बनाया कर सब्जी। हाँ बहू, सब्जी तो बहुत बढ़िया बनी है। ठीक है मम्मी जी, जैसा आप कहें, आपका हुक्म सर आंखों पर। पूजा मुस्कुराने लगती है और रात को वो सभी के लिए आलू गोभी की सब्जी बनाती है। उसमें भी वो पतले पतले आलू काट के डाल देती है। ये क्या, इतने गोभी में आलू इतने पतले क्यों है? आप ही ने कहा था ना मम्मी जी, पतले आलू बढ़िया लगते हैं, तो बस मैंने पतले पतले आलू डाल दिए। ठीक है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। अब पूजा जब भी आलू की जो भी सब्जी बनाती उसमें आलू पतले पतले ही डालती, फिर चाहे वो सब्जी तरी वाली हो चाहे वो सब्जी सूखी हो। और ये देखकर सरला को बड़ा गुस्सा आता है। बहू तो खाना बनाना भूल गई है क्या? क्यों, क्या हो गया मम्मी जी? अरे सारी सब्जियों में तू एक जैसे ही आलू डाल रही है, हर सब्जी के हिसाब से आलू डलते हैं। पर आप ही ने कहा था मोटी तरी में पतले आलू अच्छे लगते हैं, मैंने तो बस आपकी बात सुनी थी। पर अब मैं तुझे वही तो बोल रही हूँ कि जिस सब्जी में जैसा आलू डलता है, पतला मोटा वैसा ही डाले, एक जैसा नहीं। इतना कहकर सरला पैर धमकाती हुई चली जाती है। ऐसे ही एक दिन सरला पूजा के पास उसके कमरे में जाती है और कहती है, बहू आज मंदिर में एक पूजा है तो वहां जाना है, तो लाल साड़ी पहन लेना। ठीक है मम्मी जी, मैं लाल साड़ी पहनकर तैयार हो जाऊंगी। हाँ ठीक है, और अगर तेरे पास ना हो तो मेरी साड़ी ले लेना, पर कोई नीली पीली पहनकर मत आ जाना, और सिर्फ लाल मतलब लाल ही। चिंता मत कीजिए मम्मी जी, आपने कहा, मैंने सुना, मैं लाल साड़ी ही पहनूंगी। सरला वहां से चली जाती है और पूजा अपने कमरे में तैयार होने लगती है। थोड़ी देर बाद पूजा बढ़िया लाल साड़ी पहनकर तैयार होकर सरला के पास जाती है।
मम्मी जी मैं लाल साड़ी पहनकर तैयार हो गई हूँ, चले अब पूजा में। हाँ हाँ ठीक है, चल, बाकी सब भी पहुंच गए होंगे। सरला और पूजा दोनों मंदिर पहुंचती हैं, जहां सभी औरतों ने भी लाल साड़ी ही पहनी हुई थी। पूजा खत्म होने के बाद दोनों सास बहू घर आते हैं। अब अगले दिन भी पूजा लाल रंग की साड़ी पहनकर रसोई में काम कर रही होती है। अरे बहू, तो कल से नहाई नहीं है क्या? नहीं तो माँ जी, मैं तो घर का सारा काम खत्म करने के बाद नहा ली थी। तो फिर तूने ये कल जैसे लाल साड़ी क्यों पहन रखी है? आप ही ने कहा था लाल साड़ी ही पहननी है, तो बस आज मैंने लाल साड़ी पहन ली। अच्छा ठीक है, चल चाय बना दे मेरे लिए। सरला रसोई से बाहर चली जाती है और पूजा चाय बनाने लगती है। ऐसे ही एक हफ्ता गुजर जाता है और पूजा लगातार लाल साड़ी ही पहनती रहती है। इसी बीच एक दिन पड़ोसन निर्मला सरला के घर आती है। लगता है पूजा बहू को लाल रंग कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया है। आजकल वो लाल साड़ी ही पहने रहती है। पता नहीं कौन सा भूत सवार हो गया है मेरी बहू के सर पर। मैं खुद देख रही हूँ, लाल रंग की साड़ी के अलावा और कोई साड़ी नहीं पहन रही। तभी वहां पर पूजा आती है, जिसने इस वक्त भी लाल साड़ी पहनी हुई थी। लो, आ गई तुम्हारी लाल परी। अरे क्यों मेरी बेइज्जती करवा रही है? इतनी रंग बिरंगी साड़ियों से अलमारी भरी पड़ी है, तो फिर रोज रोज लाल साड़ी क्यों पहननी है? भूल गई मम्मी जी, आप ही ने कहा था सिर्फ और सिर्फ लाल साड़ी पहननी है, तो मैंने तो आपकी बात सुनी थी। अरे जा बहू जा, और जाकर इस लाल साड़ी को उतार कर कोई और साड़ी पहन ले। खतरे की घंटी बनकर घूम रही है सारे घर में। सरला की बात सुनकर पूजा वहां से चली जाती है और जाकर किसी और रंग की साड़ी पहन लेती है। थोड़ी देर बाद निर्मला भी चली जाती है। ऐसे ही एक दिन सरला आंगन में घूम रही होती है, तभी उसकी नजर पौधों पर जाती है। बहू को तो ध्यान ही नहीं रहता कि बेचारे पौधों को पानी भी देना होता है। कैसे धूप की वजह से सूख कर पनीर की भुर्जी जैसे हो गए। इतना कहकर सरला पूजा को आवाज लगाती है। जी माँ जी, आपने बुलाया, क्या हुआ? अरे इन पौधों का ध्यान क्यों नहीं रखती है? देख कैसे सूख गए, इन्हें पानी क्यों नहीं देती? पानी तो देती हूँ मम्मी जी, अभी सुबह ही डाला था मैंने। सुबह पानी डाला था? मुझे तो लग रहा है कि पिछले साल पानी डाला होगा। सुन बहू, इन पौधों का खास ध्यान रखा कर, एक भी पौधा मुरझाना नहीं चाहिए। ओके, नोट कर लिया मम्मी जी। आज के बाद एक भी पौधा मुरझाएगा नहीं, क्योंकि मैंने आपकी बात अच्छी तरीके से सुन ली है। इतना कहकर पूजा जल्दी से एक बाल्टी पानी लेकर आती है और सारे पौधों में डाल देती है। ऐसे ही अगले दिन दोपहर के वक्त। पूजा बहू कहाँ हो तुम? पता नहीं बहू कहाँ है, नजर नहीं आ रही। अरे ये बिना बताए कहाँ चली जाती है? जरा इधर उधर देखो, क्या पता बहू फोन पर बात कर रही हो, हमारी आवाज सुनाई ना दी हो। सरला उठकर पूजा को इधर उधर ढूंढने लगती है और तभी वो घर के आंगन में जाती है, जहां वो देखती है कि पूजा हाथों में छतरी लिए हुए धूप में पौधों को छाया कर रही है। अरे पागल बहू, क्या कर रही है? मैं कब से तुझे आवाज दे रही हूँ। पौधों का ध्यान रख रही हूँ मम्मी जी, आप ही ने कहा था पौधे मुरझाने नहीं चाहिए। अरे नालायक, तू पौधों के ऊपर छतरी खोल कर क्यों बैठी हुई है? पौधों के लिए धूप जरूरी होती है। पर मम्मी जी, धूप से ही तो पौधे मुरझा जाएंगे ना। अब जब तक धूप रहेगी मैं तब तक पौधों पर ऐसे ही छाया करके बैठी रहूंगी। पूजा की ऐसी उटपटांग बातें सुनकर सरला का सिर घूम जाता है और वो अंदर आ जाती है। बहू को पता नहीं क्या हो गया है, मैं कहती कुछ हूँ और वो करती कुछ है। अब क्या हो गया भाई? अरे आपकी बहू छतरी देकर पौधों को छाया कर रही है, क्योंकि कल मैंने उससे कहा था पौधे सूखने नहीं चाहिए। सरला की बात सुनकर आनंद हंसने लगते हैं। अब पूजा घर के काम को छोड़कर सारा दिन बस पौधों का ध्यान रखने में लगी रहती। कभी बहू पौधों में पानी देती, कभी उन्हें छाया करती, तो कभी उनके लिए कोई कीटनाशक दवाई लाकर उन पर छिड़कती रहती। बहू, अगर ये पौधे सूख रहे तो इन्हें सूखने दे, तू अपने घर के कामों में ध्यान देना। पर मम्मी जी, आप ही ने कहा था पौधे सूखने नहीं चाहिए, और अब आप ही मुझे डांट रही है। हाँ, मैंने तुझे कहा था, और अब फिर मैं तुझसे बोल रही हूँ, जाकर घर के काम कर। इन पौधों को जो हो रहा है होने दे। ठीक है मम्मी जी, बाद में मुझसे मत कहना मैंने आपकी बात नहीं सुनी। अरे नहीं मेरी माँ, मैं बोल रही हूँ ना, तू जा और घर के काम कर। सरला की बात सुनकर पूजा घर के अंदर जाती है और घर के काम करने लगती है। ऐसे ही एक दिन सरला के घर पर काफी सारे मेहमान आते हैं। पूजा सभी मेहमानों को चाय नाश्ता दे रही होती है। उसके बाद खाने की तैयारी करने लगती है। तभी सरला पूजा के पास जाती है और कहती है, सारी चीज अच्छे से करना बहू, मेहमानों से कोई शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। ठीक है मम्मी जी, जैसा आप कहें, शिकायत का मौका नहीं मिलेगा आपको। हाँ ठीक है, वैसे भी घर आए मेहमान भगवान समान होते हैं, उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। चिंता मत कीजिए मम्मी जी, भगवान निराश होकर, मेरा मतलब है भगवान निराश होकर नहीं जाएंगे, खुशी से रहेंगे हमारे घर में। इतना कहकर पूजा अपने कामों में लग जाती है।
थोड़ी देर बाद वो सभी के लिए खाना लगाती है। सभी खाना खाते हैं और पूजा की बहुत तारीफ करते हैं। भाभी, आपकी बहू बहुत अच्छा खाना बनाती है, सच में मजा आ गया आपके हाथ का खाना खाकर। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हें खाना अच्छा लगा तो बस मेरी मेहनत सफल होगी। बस अब अगर कुछ मीठा मिल जाता तो मजा आ जाता। बताइए ना आपको क्या खाना है, मैं अभी आप लोगों के लिए मीठा बना देती हूँ। मूंग दाल का हलवा मिल जाए तो बात बन जाए। पूजा तुरंत रसोई में जाती है और मूंग दाल का हलवा बनाने लग जाती है। थोड़ी देर में हलवा बनाकर मेहमानों के लिए ले आती है। खाने के थोड़ी देर बाद मेहमान वहां से चले जाते हैं और उनके जाने के बाद घर पर और मेहमान आ जाते हैं। और इससे पहले कि वो घर के अंदर एंट्री करते, अरे रुको रुको, ऐसे अंदर मत आओ आप लोग। अरे क्या हो गया बहू, मेहमानों को दरवाजे पर क्यों रोक रही है? माँ जी, आप ही ने कहा था मेहमान भगवान समान होता है, और भगवान को ऐसे अंदर कैसे आने दूं? आरती तो उतारनी पड़ेगी ना। इतना कहकर पूजा मंदिर में जाती है। वहां से आरती की थाली उठाकर लाती है और मेहमानों की आरती उतारना शुरू कर देती है। फिर सभी के गले में फूल माला पहनाती है। अब आप लोग आराम से मेरे घर में पधारिए। सभी मेहमान घर के अंदर आकर बैठ जाते हैं। प्रिय देव और देवताओं, कृपा करके मुझे बताएं कि आप लोगों को किस व्यंजन का भोग लगाया जाए। आप जो व्यंजन खाना उचित समझेंगे, मैं वही व्यंजन अपने घर की रसोई घर में आप लोगों के लिए बनाकर तैयार कर दूंगी। पूजा, तुम इतनी हिंदी क्यों बोल रही हो? अरे तुम्हारी बातें मुझे समझ में नहीं आई, मेहमानों को क्या समझ में आएगी? मयंक, अब भगवान से तो उनकी पसंद शुद्ध सरल भाषा में ही पूछी जाएगी ना। भगवान डिजिटल थोड़ी ना है। अरे तू चुप हो जा बहू, इससे पहले मैं मेहमानों के सामने तेरी बेइज्जती कर दूं। जा जाकर अपना काम कर, मैं अपने आप बता दूंगी क्या करना है और क्या नहीं। पूजा मुस्कुराते हुए चुपचाप जाकर अपने कामों में लग जाती है। वहीं पूजा रसोई में 56 भोग बनाकर तैयार कर देती है। राम राम राम, यह सब क्या है? और ये कौन से गांव की बारात के लिए तूने इतना सारा खाना बना दिया बहू? घर आए मेहमानों के लिए, अब भगवानों को तो 56 भोग ही लगेगा ना, इसलिए 56 पकवान बना दिए मैंने। अरे चुप हो जा बहू, अगर एक और बार तूने मेहमान को भगवान बोला ना तो मैं तेरा भरता बनाकर मेहमानों को दे दूंगी। अरे मम्मी जी, गुस्सा क्यों कर रही हो? जो आप कहती हो वही तो मैं कर रही हूँ। आपने कहा मेहमान भगवान है तो मैं उन्हें भगवान समझकर पूज रही हूँ। पूजा की बातें सुनकर सरला को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन मेहमानों की वजह से अपना गुस्सा कंट्रोल कर लेती है। थोड़ी देर बाद मेहमान खाना खाकर चले जाते हैं और अब सरला पूजा को जो भी बात बोलती थी, पूजा लगातार वही काम तब तक करते रहती थी जब तक कि सरला उसे खुद से मना ना कर दे। ऐसे ही एक दिन जब पूजा घर की सफाई कर रही थी। अरे बहू, पोछा तो तू सफाई से लगाती नहीं और पानी की घर में कमी नहीं है। कम से कम घर के बरामदे को रोज धो दिया कर गंदा सा पोछा लगा देती है। बस माँ जी, आपने कह दिया तो हो जाएगा। अब आपको बरामदा हमेशा धुला धुलाया और चमकदार मिलेगा। अब अगले दिन सुबह उठते ही पूजा सबसे पहले घर के बरामदे में ढेर सारा पानी डाल देती है। अरे ये क्या बहू, सुबह सुबह बरामदे में इतना सारा पानी डालकर धो रही हो? मम्मी जी ने कहा है बरामदा हमेशा धुला हुआ साफ सुथरा रहना चाहिए पापा जी, इसलिए मैंने सुबह उठते ही सबसे पहले बरामदा धो दिया। इतना कहकर पूजा वहां से चली जाती है और घर के बाकी के कामों में लग जाती है। अब जैसे ही घर का बरामदा सूखता है, पूजा वहां पर फिर से पानी डाल देती है। बरामदा एकदम साफ सुथरा चमकता रहना चाहिए। मम्मी जी को शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए कि उनकी बहू ने उनकी बात नहीं सुनी। सुबह से शाम हो जाती है और पूरे दिन में लगभग 10 बार पूजा बरामदे को धो देती है। जहां तक कि रात को भी पूजा उठ उठकर बार बार बरामदे में पानी डालने लगती है। पूजा को ऐसा करता देखकर सभी घर वाले परेशान हो जाते हैं और अगली सुबह, अरे पूजा बहू, तुझे क्या हो गया है? कल से तू बरामदे को धोती जा रही है। अगर इतना पानी डालेगी तो सारे बरामदे का फर्श खराब हो जाएगा। माफ कीजिएगा पापा जी, अब तो चाहे फर्श फटकर पाताल लोग क्यों ना निकल आए, लेकिन मैं तो बरामदा धोती रहूंगी। तभी वहां पर सरला आ जाती है और पूजा को अपने ससुर से बहस करता हुआ देखकर कहती है, अरे क्यों बहस कर रही है अपने पापा जी से? सही बात तो बोल रहा है, तुझे पागल हो गई है क्या? मैं कहाँ पागल हुई हूँ, मैं तो वही कर रही हूँ मम्मी जी जो आपने मुझे करने के लिए कहा था। आप ही ने मुझे कहा था ना घर का बरामदा धोना है। हाँ, तो मैंने ही तुझे कहा था बरामदा धोना है। तो बस फिर मैं बरामदा धो रही हूँ। अब जैसे ही मुझे बरामदा जरा सा भी गंदा दिखता है या सूखा दिखता है तो मैं उसे फटाफट धो देती हूँ। अरे अक्ल के दुश्मन, दिन में एक बार धोने के लिए कहा था, हर वक्त धोने के लिए नहीं कहा था। मम्मी जी, साफ सफाई का मतलब ये थोड़ी ना है कि एक बार धो दिया और काम खत्म हो गया। सफाई तो हर वक्त दिखनी चाहिए ना। हे भगवान,
मेरी बहू ने तो मेरा सर घुमा दिया है, और क्या चाहती है तू मुझसे? सरला की बात सुनकर पूजा जोर जोर से हंसने लगती है। यहाँ कोई लाफ्टर शो चल रहा है क्या पूजा, इतनी जोर जोर से हंस रही हो? मैं देख रही हूँ कि मम्मी जी को हमेशा मुझसे ये शिकायत थी कि उनकी बहू उनकी बात नहीं सुनती। अब जब मैं उनकी सारी बातें सुन रही हूँ तो देखो क्या हाल हो रहा है मेरी सासू माँ का। मुझे माफ कर दे बहू, मुझसे गलती हो गई। आज के बाद मैं किसी से नहीं कहूंगी कि मेरी बहू मेरी नहीं सुनती। बस तू पहले की तरह काम करने लग जा। सरला का ये हाल देखकर सभी हंसने लगते हैं और अब फिर कभी सरला मुड़कर अपनी बहू की किसी से भी बुराई नहीं करती।